यहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम भारती जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आगे इनका साथ दूं समाज सेवा के लिए। इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा। भाई आज कार्यक्रम राज्यपाल कार्यालय का कार्यक्रम हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं। ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, आज हमारे जनपद मेरठ से चलकर न्यायाधीश जी आई हैं, जो मैडम हैं, इनको प्रदेश में मंत्री महिला मोर्चा में जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय लोक शिकायत जांच आयोग संस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंट्रल पब्लिक ग्राइवेंस इन्वेस्टिगेशन कमीशन इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ में जलालाबाद भाजपा मंडल अध्यक्ष अमीरुद्दीन जी, और साथ में हमारे बड़े भाई जो क्षेत्र में अच्छा पुराना राजनीति से संबंध रहा है, और हम जैसे तो साथ में इनके जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। ये हमारे गालन से आए हुए हैं भाई बबली जी, और साथ में हमारे वसीम भाई हैं, जिनको राष्ट्रीय मंत्री पद मनोनीत किया गया है, और साथ में हमारे कुदरत भाई हैं, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में हमारे परवीन जी हैं, जो निवर्तमान स्टेट चेयरमैन महिला मोर्चे में रही हैं। साथ में हमारे नेहा जी हैं, जो कार्यालय इंचार्ज हैं। हमारा उद्देश्य है कि आज हम समाज के लिए कुछ कार्य करें। समाज में जो पीड़ित वंचित जो लोग हैं, उनको न्याय मिले। कहते हैं कि हम लोगों को कहां से न्याय मिलेगा? आज सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है तो अल्पसंख्यक समाज को किया जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है तो दलित समाज को किया जा रहा है। हमारा जो उद्देश्य है यह है कि जो पीड़ित वंचित है उनकी मदद हो, हर संभव हर तरीके से हर रूप से हम उनकी मदद करें। जैसे थाने चौकी के चक्कर काट रहे हैं लोग, उनकी सुनवाई नहीं होती, हम संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में डालते हैं और उसका निस्तारण कराने का कार्य करते हैं। आज हमारे साथ में जो संगठित होकर के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आज संपूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर जमीन स्तर से लेकर के पूरे हर समाज को साथ लेकर के जो कार्य कर रहा है, मैं आज उस समाज को संदेश देना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा जब तक हमारा कोई लीडर नहीं होगा, जब तक हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय मिलेगा अगर हमारा मार्गदर्शक मजबूत होगा, हमारा साथ मार्गदर्शक रहेगा, तब हमें न्याय मिलेगा। जैसे कि हम कई वर्षों से समाज सेवा के लिए, समाज हित के लिए कार्य करते आ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे जो है कई पदाधिकारी आए हमारे पास में, और हमें इस चीज को देखा, उन्होंने हमें बहुत हौसला अफजाई के लिए मान सम्मान भी किया है। मैं उसी हौसला अफजाई के साथ लेकर के मैं समाज को जोड़ करके ऐसे वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं जो हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर के चले। आज हमारे साथ में आरएसएस संगठन मंत्री गिरिराज जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और समय समय पर जब भी हमें कोई जरूरत पड़ती है तो अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे कार्यालय पे, हमारे स्थान पे वो उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सदस्य हो गया अकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार जनाब हाजी जहीर अहमद साहब, जो भाजपा पूर्व राष्ट्रीय मंत्री है, आज उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। आज संगठन को इतना बड़ा मार्गदर्शन मिल रहा है कि हमारे जो हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति बी.डी. नकवी साहब, जिनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में संगठन चल रहा है। हम संदेश देना चाहते हैं, समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, ज्यादातर खास करके अल्पसंख्यक समाज को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो है ज्यादातर शिक्षा की कमी रही है। भाई आधी रोटी खाएंगे और शिक्षा दिलाएंगे। हमारा कहने का मतलब यह है कि आज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी मिशन को, किसी लक्ष्य को लेकर के, वो लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ में हमारे संपूर्ण पूरे तरीके से टीम चल रही है, जम्मू कश्मीर में हमारी टीम चल रही है, उत्तराखंड में हमारी टीम चल रही है। संपूर्ण भारत में कोई राज्य ऐसा बचा होगा जहां हमारी टीम कार्य नहीं कर रही होगी। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि हमारे लोग जो भी जुड़े वो अपने निष्पक्षता से काम करें, क्योंकि मैं कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि जैसे आपको मैं देखता आ रहा हूं, मैं आपसे भी कुछ सीखता हूं पत्रकार भाइयों से। हमारे क्षेत्र में पुराना चेहरा है आप, जब भी मैंने देखा है आपको निष्पक्षता से, आपने जो चाहे बुराई रही हो समाज के अंदर या अच्छाई रही हो, पत्रकार भाइयों ने वो अच्छा दिखाने का काम किया है। लेकिन मैं वही इसी प्लेटफॉर्म पर काम करना चाह रहा हूं कि आप सबको साथ लेकर के मैं जुड़ करके काम करूं। आप जुड़ो और सोचो और समझो, हमें कहां से न्याय मिलेगा, हमें कहां से मदद मिलेगी। मदद मिलेगी जब हमारा लक्ष्य समाज की तरफ होगा, मदद मिलेगी जब हमारा लीडर हमारा मजबूत होगा। पार्टी के बारे में बताइए। पार्टी के बारे में मैंने एक्चुअली कभी किसी की तरफ से इंसिस्ट नहीं देखा सेंट्रल पब्लिक ग्राइवेंस इंक्वायरी कमीशन की तरफ से।
मैंने इनकी वर्किंग को देखा, जो प्रेसिडेंट ऑफ जो मिस्टर नदीम भारती सर हैं, मैंने उनकी वर्किंग को देखा, उनकी टीम की वर्किंग को देखा, ग्राउंड पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। इवन मैं उन पीड़ितों से मिला, उन लोगों से मिला जिनको इस सेंट्रल पब्लिक लेवल्स के द्वारा उनको न्याय मिला, या किस तरीके से इनकी टीम ने इन्होंने हेल्प की उन लोगों को। सो दैट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द सेंट्रल ड्रेनेज कमीशन। तो फिर दैट आई थॉट कि मुझे भी मैं उसी सेम डायरेक्शन में काम करता हूँ, और अगर मुझे और गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े चेहरे और इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे जो डेफिनेटली दे विल हेल्प अस की, और मैं भी शायद उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे आइडियाज़ मैच हुए। देन आई हैव डिसाइडेड टू कम इन दिस इन द और पब्लिक तोमर गाँव गालन से एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम करता रहा हूँ हमेशा। और आज मुझे इस मंच पर खड़ा होकर यहाँ आने के बाद इस सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस इंक्वायरी कमीशन इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मैं लोगों की भावनाओं को देख रहा हूँ, उनकी बड़ी उम्मीद है इनसे लोगों को। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नदीम भारती जी, छोटे भाई अमीरुद्दीन साहब, हमारी बहन मेहरुन्निसा जी और हमारी दो बहन खड़ी हैं और वसीम भाई, समझे, बड़ा खुश हुआ, बड़ी शुभकामनाएं इन लोगों को देता रहूँ। अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ लोगों के, लोग लगे रहें, इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन बहुत अच्छा नाम इनका समाज में होगा। अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबी दे। आपके संगठन को कितने साल हो गए लगभग? हमारे संगठन को तकरीबन 9 साल के लगभग हो गए मेरे ख्याल से। और कितने सदस्य हैं? 25,000 सदस्य। आज पूरे ऑल इंडिया में लगभग 2 या 3 स्टेट ऐसे बचे हुए हैं जो मैं अभी इसकी इंक्वायरी की मैंने देखा, उसमें 2 या 3 स्टेट बचे हुए हैं। लगभग 25 स्टेटों में इसके सदस्य हैं। और मैं हमारे नदीम भाई को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक शेर लिखा किसी शायर ने, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीवार पैदा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।